बात करेंगे इस कार्यक्रम में ऑपरेशन लाल सलाम के। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी निर्णायक कार्रवाई की, जिसे लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि एक निर्णायक कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जहां सरकार के साथ साथ हमारे बहादुर जवानों ने मोर्चा खोल दिया है नक्सलवाद के खिलाफ। दुर्गम जंगलों में अब जवानों के कदम नक्सलवाद को उखाड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। कार्रवाई का तरीका देखिए, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीन से जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। यकीन मानिए कि एक ऐसा ऑपरेशन साबित होने जा रहा है जो नक्सली आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा। और इसी बीच नक्सलियों ने भी अब बंदूक छोड़कर शांति की बातें शुरू कर दी है, लेकिन सरकार नक्सलवाद के खिलाफ फुल ऑन एक्शन यानी कि आर पार के मूड में। आज के इस खास कवरेज में इस ऑपरेशन की एक एक बारीकी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। इसमें आपको बताएंगे जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है वो मुठभेड़ वाला इलाका कैसा है, नक्सली संगठनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से ये संगठन काम करते हैं, और कौन है मोस्ट वांटेड कमांडर हिडमा के साथ साथ वो 7 बड़े नक्सली लीडर्स जो इस समय सरकार और प्रशासन दोनों के रडार पर आ चुके हैं। कैसे इस ऑपरेशन ने नक्सली संगठनों की कमर तोड़ दी है और कैसे हमारे वीर जवान दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर नक्सलवाद की जड़ों को हिलाते हुए तिरंगा उन्होंने गाड़ दिया और कैसे सरकार ने नक्सलियों के सामने मुख्य धारा का रास्ता खोल दिया है। ग्राफिक्स के माध्यम से हमारी इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी आपको दिखाते हैं। बंदूक छोड़ो, बात करो, सरकार का अल्टीमेटम। पहाड़ चढ़ा, जवान जला, नक्सलियों का डर हिला। मिशन 2026 की रणनीति तेज। 21 अप्रैल से शुरू हुआ ऑपरेशन, एक ऐसा अभियान जिसने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे करीब 800 वर्ग किलोमीटर के घने जंगलों को हिलाकर रख दिया है। बीजापुर के करेगुट्टा और दुर्गम गुट्टा की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। ये वही इलाके हैं जिन्हें नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां पहुंचना किसी भी हालत में आसान नहीं होता, लेकिन इस बार हौसले भी ऊंचे थे और तैयारी भी पूरी। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए सुरक्षा बलों ने वहां दस्तक दी जहां नक्सली सोच भी नहीं सकते थे। मुठभेड़ वाला इलाका कैसा है समझिए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य का यह बॉर्डर इलाका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना के भद्राद्री, कोठागुडेम और मुलुगु जिले के बीच में बीजापुर के उसूर, गलगम और पुजारी कांकेर का इलाका टच है। इससे आगे घना जंगल, खड़े पहाड़ हैं और यही करेगुट्टा है। यहां से 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई गांव नहीं बसता। चारों तरफ केवल जंगल और पहाड़ है। इलाके तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए यह नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। पिछले 1.5 साल से राज्य और केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि अभी तक 350 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और 1150 से ज्यादा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार का फोकस है कि टॉप कमांडर्स को खत्म करना और युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करना। छत्तीसगढ़ में साल भर में मारे गए 7 बड़े नक्सली लीडर्स, जयराम उर्फ चलपति, सीसीएम, 1 करोड़ रुपए का इनामी, आंध्र प्रदेश। दामोदर, एससीएम, 50 लाख रुपए इनामी, तेलंगाना। नीति उर्फ निर्मला, डीकेएसजेडसी, 25 लाख रुपए इनामी, छत्तीसगढ़। रुपेश, डीकेएसजेडसी, 25 लाख रुपए इनामी, महाराष्ट्र। दसरू, डीकेएसजेडसी, 25 लाख रुपए इनामी, ओडिशा। रणधीर, डीकेएसजेडसी, 25 लाख रुपए इनामी, तेलंगाना। जोगन्ना, डीकेएसजेडसी, 25 लाख रुपए इनाम, तेलंगाना। ऑपरेशन ने नक्सली संगठनों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि अब वे शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं।
नक्सली कर कहा, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार भी आगे आए। लेकिन इस बार ये ऑपरेशन अपने तार्किक नतीजे से पहले रुकता नजर नहीं आ रहा। हमारी सहयोगी तजुन्नाज इस पूरे ऑपरेशन पर करीबी से निगाह रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में। पिछले 11 से 12 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को। 21 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं देखिए हमारे 7 से 10 हज़ार जो जवान हैं वो वहाँ पर मौजूद है। कर्रे गुट्टा पहाड़ी का नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की बॉर्डर से लगा हुआ ये पहाड़ है। और आपको बता दें कि इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 70 किलोमीटर की हाइट तक है और जो चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर की है। तो कहीं ना कहीं देखिए इतनी ज़्यादा धूप में, गर्मी में जहां आम लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, वहां पर हमारे जो जवान हैं वो वहां पर ऑपरेशन को पूरी तरीके से कामयाब करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास रोज के जो सप्लाईज होते हैं सर्वाइव के लिए, उनके पास जो भी सामान है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं देखिए वो वहाँ पर उतार चढ़ाव करते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको बता दें कि कई जवान जो है वो डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। और ऐसे में अभी भी 11 से 12 दिन बीत चुके हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो ही है। 1000 नक्सलियों के छुपे होने की खबर जो है उस पहाड़ी से आई थी और उसके बाद ही जो है ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और देखिए बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे कि कहा गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2026 तक जो है लाल आतंक का पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा। और जो उन्होंने रायपुर पर आकर 2 घंटे तक की जो हाई लेवल मीटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं देखिए उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये पूरी जो प्री प्लानिंग है वो कर ली गई थी, जिसको अंजाम दिया गया है। 60 से 70 जो ड्रोन है उसकी इसमें ऑपरेशन में मदद ली गई है। हाई क्वालिटी के जो कैमरे हैं वो यूज किए गए हैं। सैटेलाइट इमेजरी जो है वो भी जारी की जा रही है। जितना ज्यादा हो सके हमारे जवानों की जो है मदद की जा रही है नक्सलियों को ढूंढने में, और उनके जो बंकर्स होते हैं वो भी पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जिस तरीके का ऑपरेशन जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो घुटने हैं वो भी टिकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि 2 बार जो है उन्होंने शांति वार्ता के लिए जो लेटर है वो भी लिखा है और जारी किया है कि इस जो ऑपरेशन है उसको रोक दिया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए उसके बाद भी पहले भी जो है यहाँ की सरकार ने, फिर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने नक्सलियों से कहा कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपना आत्मसमर्पण कर दे। 1.5 साल में आपको बता दी कि 350 से ज़्यादा जो नक्सली है उनको मारा गया है और 1150 से ज़्यादा जो नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण भी किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है, यहाँ की जो सरकार है उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो नक्सलियों से आह्वान किया था उसके बाद भी उन्होंने आईडी लगाई और उसमें जो है हमारे जो गांव के रहवासी है, जो बस्तर जो हमारे जवान हैं वो कहीं ना कहीं देखिए आईडी के चपेट पे जो है वो आए और घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अभी भी वो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो है अभी जितने ज़्यादा हो सके नक्सलियों को मार गिराया जाएगा, या उन्हें सरेंडर अगर करना है तो वो सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 25 साल के बाद भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभी भी लड़ा जा रहा है और 2026 की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले भी ये नक्सलवाद जो है वो खत्म हो सकता है। लगभग 45 डिग्री तापमान में जवानों ने लगातार 10 दिन तक दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई की और 5000 फीट ऊंचाई चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। यह न केवल सामरिक विजय थी बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी था। अब जंगल में सिर्फ लाल झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा लहराएगा। तो अब आपको जीएफएक्स के जरिए नक्सली संगठनों के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाते हैं। नक्सली संगठनों के स्ट्रक्चर को समझिए। पॉलिटिकल कमेटी, महासचिव, पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, रीजनल कमेटी, जोनल कमेटी, गोरिल्ला आर्मी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, रीजनल कमांडर, जोनल कमांडर, एरिया कमांडर, प्लाटून कमांडर। इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है माडवी हिडमा। बस्तर के नक्सलवाद के पैर पसारने और संगठन विस्तार में हिडमा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हिडमा का एनकाउंटर होता है या फिर गिरफ्तार हो जाए तो संभव है कि बस्तर में नक्सलवाद का सफाया आसान होगा। हिडमा ही आतंकवादियों को हथियार पकड़वाने और बस्तर में माओवाद संगठन को जिंदा रखने की एक कड़ी है। पुलिस की सूची में ये मोस्ट वांटेड है। अब आपको समझाते हैं कौन है नक्सल कमांडर हिडमा। माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा है। अब सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। स्थानीय गोंड आदिवासी
बस्तर में ही पला बड़ा और जंगल के हर मोड़, नदी, नाले, रास्ते से वाकिफ है। 16 साल से नक्सली गतिविधियों से जुड़ा है। कई माओवादी हमलों का नेतृत्व कर चुका है। दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में सक्रिय है। कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या में शामिल रहा। 2013 में झीरम घाटी के भयानक हमलों में शामिल हुआ। भेज्जी बुरकापाल, मिनपा, तेरी हमलों में शामिल हुआ। हिडमा के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम। हर वक्त AK-47 अपने साथ रखता है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके कई उपनाम भी दर्ज हैं। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन लाल सलाम के दूसरे हिस्से के बारे में। दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब बात होगी उन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की जिन्होंने इस पूरे नक्सलवाद के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन की दिशा को, धार को परिभाषित किया है। जहां एक तरफ नक्सली अब शांति की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं अब सरकार पूरी तरीके से सख्त है, प्रशासन सख्त है, सुरक्षा बल पूरे तरीके से अब जोर आजमाइश कर रहे हैं इन नक्सलियों के खिलाफ। और लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बहुत हो गया, नक्सलवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ इस ऑपरेशन के बाद बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि किसने नक्सलवाद के खिलाफ क्या कहा। सुनिए। ऑपरेशन के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान आया है, जिसमें उन्होंने नक्सलवादियों से बातचीत की है और पैरवी की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा, नक्सली निर्दोषों को मारते हैं, महिलाओं को ढाल बनाते हैं और अब जब चारों तरफ से घिर गए तो वार्ता की बात कर रहे हैं। नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का पुनर्वास अच्छे से कराएगी, आप लोगों का स्किलिंग कराएगी, ये सब बोल रहे हैं। और उसका परिणाम भी आया है। आज सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण किए भी हैं और उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है। उनको हम लोग उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से बोल के सैंक्शन भी कराए हैं, उनको दे भी रहे हैं, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं और उनको नौकरी भी दे रहे हैं उनके बच्चों को। तो सरकार तो बिल्कुल उनके साथ उदारता के साथ व्यवहार कर रही है। लेकिन ये बार बार शांति वार्ता का कोई मतलब तो है नहीं, वो तो हम लोग शुरू से ही वार्ता के लिए तैयार हैं। इस अभियान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव की बड़ी भूमिका रही। विजय शर्मा ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब आदिवासी मारे जा रहे हैं तब मानवाधिकार संगठन कहां थे। अब जब नक्सली संकट में हैं तो शांति की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 2 टूक कहा है, जो बंदूक छोड़ेगा उसे सरकार पूरा मौका देगी, लेकिन जो बंदूक उठाएगा उसे जवाब दिया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इससे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार, तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब
दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था? जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? और अब ये क्यों बोल रहे हैं? अब ये क्यों बोल रहे हैं? और ये हैं कौन बोलने वाले भी? जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे। अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग सीधे गृह मंत्रालय कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा, मिशन 2026 के तहत नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, खुफिया तंत्र और स्थानीय समर्थन हमारी रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ हैं। 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहाँ आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बात करते हैं नतीजों की। टॉप कमांडर्स घिर चुके हैं, दुर्गम इलाके हमारे नियंत्रण में। पहली बार माओवादी बातचीत की मांग कर रहे हैं, और अब सबसे अहम, जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर है। नतीजे और भविष्य की राह, टॉप कमांडर्स अब घेरे में हैं। जवानों का मनोबल ऊंचा है, दुर्गम इलाके हमारे नियंत्रण में। नक्सली अब पहली बार बातचीत की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की नीति स्पष्ट है, हथियार छोड़ो, साथ जुड़ो। तो जिस ऑपरेशन के बारे में हमने इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दी, आपको बारीकियां बताई, ये था भारत के सबसे बड़े और निर्णायक ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन लाल सलाम, जिसकी एक एक बारीकी हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई है। ये ऑपरेशन केवल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना की कहानी नहीं है, ये नए भारत की तस्वीर है जो अब डरता नहीं, जवाब देता है। चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, जवाब दिया जाता है और कल्पना से बढ़ा दिया जाता है। संदेश साफ है, अब नक्सलवाद का समय पूरा हो चुका है। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र। नमस्कार।